जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ, कुशल, आनंदमय और मंगलमय होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल आप लोग दिवाली भी मनाए, दिवाली के साथ साथ पढ़ाई भी किए। देखिए, कहता है क्या कि आज जो है पर्व है, त्यौहार है ना, आज छुट्टी रहना चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, आपका बात थोड़ी देर के लिए मान लिए, पर्व है, क्या आप लोग पर्व के दिन भोजन नहीं करते हैं? पेट भूखा रहता है, आप लोग अपने पेट में जो है भोजन हमेशा डालते हैं, है ना। जब जब भूख लगता है तब तब आप जो है उसकी पूर्ति करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, किसी के बातों में नहीं आना चाहिए, किसी के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, हर आदमी का बात सुनकर अपने आप में उस बात पर विचार ज़रूर करना चाहिए, समय निकाल करके उस बात पर मंथन ज़रूर करना चाहिए। जो बात सार लगे, जो बात सटीक लगे, जो बातें जिसका भी बातें अच्छा लगे, उस बातों को फॉलो अवश्य करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छे हैं और आप लोग बहुत मनपसंद की कामें करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल का नाम है आर भी स्टडी सेंटर बैसा। आर भी स्टडी सेंटर बैसा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में खूब ढेर सारा कमेंट कीजिए, खूब ढेर सारा लाइक कीजिए, है ना। सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका शेयर करना, आपका लाइक करना, आपका फॉलो करना, है ना, आपका सब्सक्राइब करना और आपका जो है वीडियो को अच्छी तरह से ठीक बिना स्किप किए हुए अच्छी तरीक़ा से वीडियो को देखना, यही मेरे लिए ऊर्जा बन जाता है। क्योंकि हम आपसे कुछ इसके बदले में कुछ मांगते नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे शरीर में जो है ये आपका लाइक करना, फॉलो करना, अच्छी तरह से वीडियो को देखना, ये क्या हो जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये हम लोगों के लिए ऊर्जा बन जाता है। यानी हमारे शरीर को शक्ति प्रदान मिल जाता है, मतलब शक्ति प्रदान हो जाता है, शरीर में शक्ति कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा मिल जाता है, बल मिल जाता है। जिस तरह से आप लोग को अगर कोई मान के चलिए कोई पीट दे और कोई आपको देखने वाला नहीं हो तो आपका मन क्या हो जाता है, निराश हो जाता है ना। आप उसका सामना नहीं कर पाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि आप किसी का सामना नहीं कर पाते हैं, फिर भी अगर आपको कोई साइड से खड़े होकर के कोई सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपका मन क्या होता है, मन में बल का बढ़ोतरी हो जाता है, बल बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बल बढ़ जाता है। फिर उसका सामना करने का आपके शरीर में क्या हो जाता है, हिम्मत हो जाता है और दिमाग लगाते हैं, जोर लगाते हैं, कार्य भी पूरा कर लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये हम लोगों के लिए क्या है, ऊर्जा है, शक्ति है, एनर्जी है, पावर है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको जो है प्रदान करते रहिए ताकि हमें भी आनंद अच्छा लगे और मैं भी वीडियो को लगातार आप लोगों के लिए लाते रहें, है ना। क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई। वीडियो को एडिट करना, थंबनेल लगाना, टाइटल लगाना, बनाना, समझाना, लिखना, बच्चों को समझाना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और आप लोग ये बताइए कि बिना मेहनत का कोई कार्य होता नहीं है। जब तक मेहनत कीजिएगा नहीं तब तक कोई कार्य आपसे होगा नहीं, और जब कार्य होगा नहीं तो फिर आप सफलता कैसे प्राप्त कर पाएंगे।
तो सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा हमेशा दिमाग लगाइए कि इंटरनेट का उपयोग तो करें ज़रूर, लेकिन गलत यूज के लिए नहीं, उनका सही सही यूज करें, सही सही सदुपयोग करें। आप इंटरनेट का सही यूज करते हैं, सही से सदुपयोग करते हैं, तो समय का उसी समय तो कभी रुकता नहीं है, समय तो हमेशा चलते रहता है। उसी समय आप लोग क्या कर रहे हैं, समय का भी सदुपयोग कर रहे हैं। आज आप लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं, नेट का सदुपयोग कर रहे हैं, भविष्य में आने पर आपको जो है समय और नेट जो है आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा कि जो आप लोग जहाँ तक सोचे भी नहीं होंगे, है ना। उस दिन बोलिएगा कि काश मैं अगर ऐसा नहीं किया हुआ होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं उपस्थित होता, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को विशेष समझाने की कोई बात नहीं है। अब आ जाइए अपना मेन टॉपिक पर। तो आज की क्लास क्या है, विषय हिंदी, कक्षा प्रथम, कार्यपत्रक 60, है ना। कार्यपत्रक 60, विषय हिंदी, कक्षा प्रथम, यानी कि प्रथम कक्षा में विषय हिंदी में, प्रथम कक्षा की विषय हिंदी में कार्यपत्रक 60 में क्या कह रहा है, औकार की मात्रा। कार्यपत्रक 60 में क्या कह रहा है, औकार की मात्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, औकार और औकार औ पढ़ते हैं ना, उसी को जो है उसी का मात्रा क्या बन जाता है, औकार। मतलब मान चलिए कि ये बीच में डंडा दिए हैं, लाइन दिए हैं, लाइन के नीचे एक डंडा और लाइन के ऊपर, इसी के ऊपर दो डंडा, है ना। हल्का तिर्यक में रहता है, टेढ़ा रहता है, तिरछा रहता है, लाइन के ऊपर दो डंडा। तो ये क्या हो गया, औकार। इसी को न कहते हैं औकार की मात्रा। ये मात्रा है, मात्रा तो है, लेकिन मात्रा का क्या नाम है, ये कौन सी मात्रा है, तो औकार है ना। ये कौन सी मात्रा है, औकार है, औकार की मात्रा है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। और तब फिर अगले दिन, अगले वीडियो में इसके आधार पर जो प्रश्न रहेगा उस प्रश्न को हम लोग उत्तर के रूप में पूरा करेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग हो जाइए फटाफट तैयार। अब वीडियो को करते हैं बिना किए हुए बकवास शुरुआत। दिल से पढ़िए, दिल से आगे बढ़िए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है शुरू में, पहले आ जो, आज, र औकर, न को रौनक, क दीर्घ कर की, म औकर, स्व दीर्घ कर मौसी, आ बड़ी ई, यानी कि दीर्घ वाला ई। अब पहले आपको सीधा बोलना आ ई, आई। अगर इसी बीच कोई आपसे पूछ दिया ये कौन सा ई है, तब आपको बताना है बड़ी है कि छोटी है ना। बड़ी ई कहते हैं दीर्घ वाला को, छोटी ई कहते हैं सही वाला को। और फिर क्या, होय का अनुस्वर है, और उसके बाद क्या है, पूर्ण विराम है। हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, इंग्लिश में पॉइंट रहता है इसके बदले में, तो उसको फुल स्टॉप कहते हैं। और हिंदी में जो है लकीर जैसा, एक जैसा जो रहता है लिखा हुआ, उसको पूर्ण विराम कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ, आज रौनक की मौसी आई है। अब देखिए इसी चीज़ को हमें नीचे में क्या करना है, अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे तो सिर्फ यहाँ हम देख करके पढ़ने के लिए सीख सकते हैं और बोलने के लिए सीख सकते हैं ना, लेकिन नीचे में इसलिए दे दिया जाता है। देखिए क्या कहता है, देख कर बोलिए, पढ़िए और लिखिए। क्या बोला, देख कर बोलिए, पढ़िए और लिखिए। ये भी कह रहा है ना, देख कर बोलिए, पढ़िए और लिखिए, ये तो कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इसका मतलब हम इसको पहले देखते हैं, फिर बोलते हैं, पढ़ते हैं, बोलकर पढ़ते हुए नीचे लिखते हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे, कहता आज रौनक की मौसी आई है। तो पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ लिए, है ना। इसको अब जो है पढ़ लिए, अब इसी चीज़ को देख करके यहाँ दोबारा हम लोग लिखेंगे।
तो ऐसे में कैसे आज है तो लिखेंगे आ जो आज। रौनक औकर न क रौनक। की दीर्घिकर की। मौसी मौकर स्वदीर्घिकर मौसी। आ ई आई हैकर है। आज रौनक की मौसी आई है। अब क्या कहता है मौसी का नाम गौरी है। अब ये भी परिचय दे रहा है कि उसकी मौसी का नाम क्या है गौरी है। तो कैसे लिखा हुआ मौकर स्वदीर्घिकर मौसी क्वाकर का नौकर नाम औकर रदीर्घिकर गौरी हैकर है। तो क्या बोला कि मौसी का नाम गौरी है। मौसी का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों मौसी का नाम गौरी है। फिर क्या कहता है मौसी के साथ उनके बेटे सौरभ और कौशल भी आए हैं। तो मौसी के साथ तो और क्या लिखा हुआ है जो है मौसी के साथ उनके बेटे सौरभ और कौशल भी आए हैं। तो हम लोग भी यहाँ क्या लिखेंगे मौकर स्वदीर्घिकर मौसी के साथ स्वाकर साथ उ न कोयकर उनके बेटे बॉयकर टॉयकर बेटे सौरभ और कौशल भी आए हैं। सौरभ सौकर सौरभ और कौशल भी आए हैं। कौकर 16 कौशल है ना भी आए हैं। हैकर अनुस्वर हैं। मौसी के साथ उनके बेटे सौरभ और कौशल भी आए हैं। यानी कि वो उसकी मौसी जो है अकेली नहीं आई है मौसी की बेटा भी साथ में आए हुए हैं जो कि उनके बेटे का नाम क्या क्या है सौरभ है और कौशल है। ठीक है आगे क्या कहता है मौसी जौनपुर से रौनक के लिए खिलौने लाई है। मौसी कहाँ से आई है उनकी मौसी तो जौनपुर से आई है और रौनक के लिए क्या लाई है तो खिलौने लाई है। तो वही लिखता है मौसी मौकर स्वदीर्घिकर मौसी जौनपुर से जौकर न जौन पुर पशुकर रपुर जौनपुर से है ना रौनक के लिए तो रौकर न को रौनक के कोयकर के लिए लौसिकर ए लिए खिलौने ख्वासिकर लौकर न एकर खिलौने लाकर इलाई हैकर है। मौसी जौनपुर से रौनक के लिए खिलौने लाई है। रौनक खिलौने से खेल रहा है। रौनक क्या कर रहा है खिलौने से खेल रहा है। रौकर न को रौनक खिलौने से ख्वासिकर लौकर नौकर खिलौने से खोएकर लखेल हाकर रहा हैकर है। रौनक खिलौने से खेल रहा है। मौसी सबके लिए पकौड़ी कचौरी चौलाई की खीर और लौकी का रायता भी लाई। क्या क्या बोला सबसे पहले रौनक खिलौने से खेल रहा है और मौसी सबके लिए पकौड़ी कचौरी है ना क्या क्या कहता है मौसी जो है सबके लिए तो लिख लेंगे यहाँ मौसी मौकर स्वदीर्घिकर मौसी कोयकर सबके लौसिकर ए लिए है ना पकौड़ी कोकर बड़ी रदीर्घिकर पकौड़ी कचौरी को चौकर बड़ी रदीर्घिकर कचौरी है ना कचौरी कोमा चौलाई की खीर चौकर लाकर ई चौलाई खदीर्घिकर की खदीर्घिकर खीर है ना खदीर्घिकर छोटी खीर
और लौकी का रायता भी लाया, लाई। क्या लिखा हुआ है? और औकर और लौकी की, लौकर कर लौकी कर की, रायता आकर कर रायता कर भी, रायता भी, लाई लाकर ई लाई, लौकी की रायता भी लाई। फिर क्या कहता है? नौकर ने बिछौना बिछाया, नौकर ने बिछौना बिछाया। उसके घर में जो उसकी मौसी आई तो कोई उसके घर वाले कोई बिछौना नहीं बिछाया। किसने बिछाया? उसके घर में जो नौकर आता था वो नौकर जो है उसके लिए क्या किया? बिछौना बिछाया। ठीक ना? यहाँ तक तो समझ गए। तो नौकर ने बिछौना बिछाया है तो हम भी क्या लिखेंगे? नौकर, नौकर को नौकर, नौकर ने बिछौना बसीकर छुआकर नौकर बिछौना बिछाया, बसीकर छुआकर यकर बिछाया, नौकर ने बिछौना बिछाया। ये चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा दिए बिछा। सबने बिछौने पर बैठकर खाना खाया। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है? सबने, सो बो नौकर, सबने बिछौने बसीकर छुआकर नौकर बिछौने पर बैठकर, बैठकर बैठ कर बैठकर खाना खाया, खाकर नौकर खाना खाकर याकर खाया। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या है? रौनक के मौसा एक पौधा लाए हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? रौनक, तो क्या बोलेंगे? रौनक, रौकर नौकर, रौनक के कोय करके, मौकर स्वाकर मौसा, एक पौकर धोकर पौधा, लाकर एलाए होकर हैं। रौनक के मौसा एक पौधा लाए हैं। रौनक ने सौरभ और कौशल के साथ मिलकर पौधा लगाया। रौकर नौकर, रौनक ने सौरभ, सौरभ के सौरभ है ना, सौरभ और औकर और कौशल के साथ, कौशल कौकर स्व कौशल कोयकर के स्वाकर तो साथ मिलकर पौधा लगाया। महर्षिका ल को मिलकर, पौकर धोकर पौधा, ल गौकर यकर लगाया। रौनक ने कौशल के साथ मिलकर क्या किया? पौधा लगाया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आज की विषय में आप लोग क्या पढ़े? कार्यपत्रक 60 विषय हिंदी कक्षा प्रथम औकार की मात्रा, जिसे हम लोग देखकर बोलकर पढ़ने के लिए सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।